अगर आप भी क्लास 9 के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं 1000% रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, आप लोग जाकर चैनल पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आपका विषय कोड जो है 101 रहने वाला है। कक्षा 9 का जो है यह त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 का हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। चलिए बिना देरी के हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर है 80 नंबर का रहने वाला है। देखिए कक्षा 9 का यह पेपर रहने वाला है। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षार्थी को यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, इसके बाद परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, दाहिने और हाशिए पर अंक निर्देशित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 10 प्रश्नों को उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे एक नंबर है, पहान कौन थे, वे नालंदा क्यों आए थे। यह पहला नंबर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखना है। यह 2 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए लेखक शिव पूजन सहाय ने भगजोगिनी नाम ही क्यों रखा था, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। 4 नंबर, राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था और वे किसके शौकीन थे, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। इसके बाद ग्राम गीत की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, इसके बारे में जो है लिखना है। यह 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, फिर इसके आंसर की हम लोग बात करेंगे। आगे देखिए, ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में भी चलने लगी है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। फिर बिहार के किन्हीं 2 रचनाकारों के नाम लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। 8 नंबर है, भित्ति चित्र किसे कहते हैं, भित्ति चित्र के बारे में जो है आपको लिखना है। यह 8 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर, पटना कलम क्या है, यह संक्षिप्त परिचय देना है। पटना यहाँ पर कलम के बारे में। फिर यहाँ पर श्याम शर्मा द्वारा किस शीर्षक से एक चित्र श्रृंखला बनाई गई थी, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। 11 नंबर है, यहाँ पर कवि लीलाधर जुगड़ी ने क्यों दुखी न रहने की ठान ली, इसके बारे में जो है आपको लिखना है 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर को। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है 12 नंबर, मंत्री की कार के आग आगे सायरन क्यों बजाया जाता है। ठीक है, आगे आगे की जगह यहाँ पर आग आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे आगे सायरन क्यों बजाया जाता है, इसके बारे में लिखना है। 13 नंबर है, किस अर्थ में रेले मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है, पठित बात के आधार पर इसका उत्तर जो है स्पष्ट रूप से लिखना है। 14 नंबर है, राजस्थान में वर्षा का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर देना है। 15 नंबर, टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी, इसके बारे में 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 16 नंबर, लेखक यहाँ पर राम कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसके बारे में जो है आपको लिखना है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। आप सभी लोग ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आगे देखिए, हाकड़ू राजधानी यहाँ पर राजस्थानी, ठीक है, समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा बसा है, इसके बारे में लिखना है। आगे है, भारतीय रेल के बहाने पठित पाठ के आधार पर लेखक ने किसकी पोल खोली है, इसको लिखना है। फिर कवि राजेश जोशी के अनुसार घटना स्थल पर के बाद कौन पहुंचता है और क्यों, इसके बारे में लिखना है। 20 नंबर, रोली भरी थाली से कवि आशय क्या है, इसको लिखना है। ये 20 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, 5 अंक मिलेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। देश प्रेम पर लिख सकते हैं आप लोग, होली पर, समाज सेवी या वृक्षारोपण पर आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद 22 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपने विद्यालय के प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें खेलकूद सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर निवेदन हो। इसके बाद हिंदी भाषा के महत्व पर छात्र और शिक्षक के बीच संवाद को लिखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, कर्ण कारक और अपादान कारक के उदाहरण सहित स्पष्ट उत्तर देना है। फिर प्रसंग व्याख्या करना है। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की, बिरजू महाराज ने अपने गांव की जो है भौजाइयों की आंख में किरकिराने लगी। यहाँ पर आंसर में दिया है भाई खौकियो और वहाँ पर भौजाइया भी दिया हुआ है। आंसर जब हम बताएंगे तो ठीक है। और गाँव की औरतों का जो है जलने लगी थी देखकर कि कैसे ये जो है 5 बीघा जमीन खरीद लिया। ठीक है, आगे देखिए,
रुको बच्चों शीर्षक कविता में बच्चों को किस प्रकार सीख दी और क्यों। फिर यासियाना पोलायाना के लिए जाते हुए लेखक राजकुमार के मन में कैसा भय समा रहा था और क्यों। आगे देखिए, पहान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे। तो देखिए, पहान एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे। वे पाँचवीं शताब्दी लगभग 410 ईस्वी में गुप्त काल के दौरान भारत और नालंदा आए थे। यह जो है आपको लिख लेना है, ठीक है। आगे देखिए, शिव पूजन सहाय के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखना है। तो शिव पूजन सहाय के दो रचनाओं के नाम देहाती दुनिया जो है उपन्यास है, और इसके बाद वे दिन वे लोग स्मरण है, ठीक है। यह जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 3 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने उस बच्ची का नाम क्यों भगजुगनी रखा था। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने गरीबी और यहाँ पर विपन्नता, ठीक है, विपन्नता के बीच जन्मी उस बच्ची को सुंदर और दर्शाने के लिए भगजुगनी का नाम रखा, क्योंकि अंधेरी रात में चमकने वाले जुगनू की तरह उसकी सुंदरता गरीबी के अंधेरे में दमकती थी। 4 नंबर है, राजेश प्रसाद के पिता का नाम क्या था, वे किसके शौकीन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सहाय था। वे फारसी और संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पहलवानी और घुड़सवारी में बहुत शौक था। इसको देखिए, यहाँ पर ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो ग्राम गीत स्वाभाविक रूप से हृदय स्पर्शी होते हैं। इनकी प्रवृत्ति में कोमलता, सरलता और जीवन के रोजमर्रा का सुख दुख सजीव चित्रण होता है। 6 नंबर है, ग्राम गीत में कौन सी प्रवृत्ति पर काव्य गीत भी चलने लगी। तो देखिए, ग्राम गीत की व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्ति और उनके गेय गायन होने से प्रवृत्ति अब आधुनिक काव्य गीतों में अपनाई जाने लगी। 7 नंबर देखिए, बिहार के किन्हीं दो रचनाकारों के नाम। तो रामधारी सिंह दिनकर लिख लेना है, फरीश्वर नाथ रेणु लिख लेना है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, भित्ति चित्र किसे कहते हैं। तो देखिए, दीवारों पर बनाए गए चित्रों को भित्ति चित्र कहा जाता है। यह कला वह रूप है जिसमें रंगों को सीधे दीवार या छत पर सतह पर लगाया जाता है। पटना कलम क्या है, यहाँ पर संक्षिप्त परिचय देना। तो पटना कलम चित्रकला की विशिष्ट शैली है, जो मुगल शैली और ब्रिटिश शैली के मिश्रण से बिहार में विकसित हुई। इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। इसमें सामान्य जनजीवन, त्यौहार और पशु पक्षियों का बारीक चित्रण बिना किसी पृष्ठभूमि से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर है 10 नंबर, श्याम शर्मा द्वारा किस शीर्षक में एक चित्रण का श्रृंखला बनाई गई। तो श्याम शर्मा द्वारा मुखौटा शीर्षक एक प्रसिद्ध चित्र की जो है श्रृंखला बनाई गई। आगे लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग वृक्षारोपण पर लिखेंगे। तो वृक्षारोपण पर लिखेंगे, हमारे वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। वे शुद्ध जल, वायु, फल फूल, लकड़ी, ठीक है, छाया, औषधियाँ प्रदान करते हैं। वृक्ष पर्यावरण के संतुलित रखने और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके बाद वृक्षारोपण में ये होने के बाद ना आपको लिख लेना है ये वाला लाइन, आज की बढ़ती जनसंख्या, उद्योग और शहरी विस्तार के कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसके प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन जैसे समस्या बढ़ रही है। इस स्थिति में वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसका वृक्षारोपण का अधिक से अधिक पेड़ लगाना है और उनकी देखभाल करना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाए और उसकी रक्षा करे तो पर्यावरण अनेक समस्याएं दूर हो सकती है। विद्यालय, गांव, शहरों और सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने चाहिए, ठीक है। यह आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, अपने विद्यालय में प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें खेल सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए निवेदन हो। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, श्रीमान, जो भी आपका विद्यालय का नाम हो लिखकर खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदन पत्र यहाँ पर लिख लेना। सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं या 10वीं का छात्र हूँ, विद्यालय में खेलकूद सामग्री के रूप में, परंतु आपके विद्यालय में आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे हम लोग खेल में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसमें क्रिकेट, बैट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कैरम आदि की कमी कारण विद्यार्थियों के अभ्यास में कठिनाई हो रही है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि विद्यालयों के हित को देखते हुए आप खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि हम सब छात्र खेल कूद में भाग ले, शारीरिक, मानसिक एवं विकास कर सके। आगे देखें, हिंदी के भाषा का महत्व और शिक्षक के छात्र को संवाद। तो ये संवाद अपने आप से आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें दो लोगों की जो है निजी हो, ठीक है। इसके बाद इस प्रस्तुत पंक्ति लेखिका फरीश्वर नाथ रेणु की रचना से लिया गया है। इस समाज में ईर्ष्या और मानसिकता का चित्रण किया गया। इस पर पंक्ति का अर्थ है कि बिरजू के पिता 5 बीघा जमीन जाने के गांव के अन्य स्त्रियां उनसे जलने लगी। उनकी उन्नति और संपन्नता दूसरों को अच्छी नहीं लगे, आंखों में किरकिराने लगी। मुहावरे का अर्थ, ठीक है, अर्थ है कि किसी उन्नति देखकर ईर्ष्या होने लगा। लेखक इस कथन में मध्यम
माध्यम से गांव के लोगों को आपसी जलन, द्वेष और संकीर्ण मानसिकता से उजागर किया। यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। बाकी आपका संस्कृत का भी पेपर को हम चैनल पर अपलोड कर दिए, संस्कृत के भी पेपर को आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, मैथ का, गणित का, साइंस का, सोशल साइंस का, सभी का पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।